वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उनकी बेकरारी बढ़ती जा रही है डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जी, सिचुएशन, फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, एक्शन सब कुछ है। चलिए करते हैं हम इसे स्टार्ट। और इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वाले पर्सन के लिए, किसी ने ब्लॉक कर दिया है या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं रिलेशन से, तब भी आप इसे सुन सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश में लगे हैं, पर उन्हें पता है कि अंदर से वो खुश नहीं है। बाहर से ड्रामा करना, नकली हंसी अपने चेहरे पर रखना ताकि लोग उनको देखें कि ये तो बड़ा खुश रहने वाला इंसान है, इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा हंसता है, खिलखिलाता है, काम पे ध्यान लगाता है, लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके इंजॉय करता हुआ आगे बढ़ता है। पर ये सच नहीं है। अगर आपने पिछले दिनों के कुछ वीडियोस सुने हैं करंट फीलिंग्स पे, ट्रू फीलिंग्स पे या फिर नो कांटेक्ट पे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एनर्जी बदलती है। वो चाहे आपकी हो, आपके पर्सन की हो, या फिर आपके जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे कि अचानक कभी आपसे इनकी बात हो जाती है और कभी नहीं होती। और कुछ लोगों की तो पिछले 3 महीने से, 5 महीने से, 8-9 महीने से बात नहीं हो रही है। मुझे आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिले हैं वीडियोस के नीचे, जिनमें बहुत लोगों ने अपनी परेशानियां लिख कर भेजी हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारी लाइफ में नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस की शिकायत की है कि पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है और कभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देते हैं, फील करवाते हैं हमें अपना प्यार, लेकिन कभी कभी अचानक रिलेशन में टाइम नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं और अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। तो गाइस, जिनकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि थर्ड पार्टी है, या पर्सन ने नंबर ब्लॉक कर दिया है आपका, या पर्सन ने अचानक आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबने तो आपको ब्लॉक में नहीं डाला, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका नंबर या अकाउंट ब्लॉक किया है, तभी उनकी एनर्जी मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में फील हो रही है। और जिनके केस में कोई ब्लॉक नहीं है, बट पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे, ट्राई नहीं कर रहे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी आपको खुद भी इनके लिए कोई कोशिश कांटेक्ट में जाने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए वेट का कार्ड है, इंतज़ार करना होगा। आई नो गाइज, आपको ये शब्द सुनकर बुरा लगता होगा कि कितना वेट करें, कितना इंतज़ार करें, बहुत वेट कर लिया। लेकिन जो रीडिंग में आया है कि अगर आप वेट करोगे तो आपको धीरे धीरे भी समझ आएगा कि जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है वो शायद उनकी खुद की अवेकनिंग के लिए ज़रूरी है। उनको भी अपनी ज़िंदगी के कुछ पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, कुछ कार्मिक साइकिल उनके जीवन में बाकी लोगों के साथ हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक सिचुएशंस में हैं। बाकी के लिए तो मुझे यहाँ सोल कनेक्शन का कार्ड मिला है, जिसमें
आप दोनों को ही अंदर अंदर फीलिंग एक दूसरे की हमेशा बांध कर रखती है। उनको भी आपके प्यार का एहसास है, आप भी उनके प्यार को समझते हो, और दोनों को दिल से पता है कि हम कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ऊपर ऊपर से वो चाहे जितना भी आपको बोले कि मुझे प्यार नहीं है, मेरे लिए मेरी लाइफ, मेरा करियर, मेरे खुद के सपने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मैं उनके अंदर की बात बताऊं, जो उनके दिल में है इस वक्त, वो प्यार है। अचानक से ये पर्सन आपको मिल सकते हैं गाइस। अगला कार्ड मीटिंग और ट्रैवलिंग का है। शायद अगर ये आपके शहर में रहते हैं या आपके घर के आसपास रहते हैं और इन्होंने आपसे मिलना बंद किया हुआ था, तो अगले कुछ हफ्ते, स्पेशली आने वाले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते और 8 हफ्ते, 2, 4, 8, ये नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी को अगर नंबर 2222, 222 या 4444, 444 या अकेला नंबर 4 और 888, 8888 या फिर अकेला नंबर 8, अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये नंबर तो मुझे पिछले 1 महीने से दिख रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपका जो पर्सन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े तामझाम नहीं करने होते कि हमें बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है, बहुत सारे रिसर्च करनी है या बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। मैनिफेस्ट का एक सिंपल सा ये मतलब है कि आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो, कुछ भी, वो एनर्जी, वो विचार जब आपके अवचेतन मन में होते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्लान किया है कि मैं आज से 2 साल के बाद घर लूँगा या गाड़ी लूँगा, या मैं सो एंड सो जगह पर ट्रैवल करने जाऊँगा, ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरी विश लिस्ट है, ये मेरा सपना है, ये मुझे करना है। वो विचार आपके दिमाग में आ चुका है, और जब वो विचार आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में होता है, चाहे लव को लेकर है, चाहे मैरिज को लेकर है, चाहे सोलमेट को लेकर है, फिर आप क्या करते हो कि जब आपको 2 साल के बाद वो घर खरीदना है, तो आप उस घर के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू कर देते हो। कुछ लोग तो लकी और ब्लेस्ड होते हैं कि उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, फाइनेंशियली वेरी साउंड है, सिक्योर हैं, अबंडेंट हैं, तो उनको ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ते। बस उनको जाके किसी प्रॉपर्टी डीलर से, किसी रियलेटर से जाकर बस घर खरीदना होता है और बाकी चीज़ें बाद में हो जाती हैं। लेकिन जिनको पता है कि मुझे अपना ड्रीम घर खरीदने के लिए इतना मेरा बजट है, अभी मुझे मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, इतने पैसे मैंने घर के लिए सेव करने हैं, जोड़ने हैं, तो वो थॉट आपको ना एक्शन लेने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। इसी तरह रिलेशन में भी होता है मैनिफेस्ट। जब आप किसी चीज़ को करते हो कि मेरी लाइफ में प्यार हो, मेरा पार्टनर मुझसे रोज़ बात करे, हम एक दूसरे को टाइम दें, मेरा पर्सन मुझसे रोमांटिकली बात करे, इमोशंस के साथ बात करे, मेरे मन की भावनाओं को वो समझे, तो आपको उस एनर्जी में खुद आना पड़ेगा, यानी कि एक्शन लेने पड़ेंगे। ये पर्सन ने हो सकता है बीते दिनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ पढ़ा है
कोई वीडियो देख लिया है, कोई रील देख ली है, कोई स्टोरी देख ली है, कोई किताब पढ़ ली है, कोई आर्टिकल या ब्लॉग या वेबसाइट पढ़ी है, सर्च की है, या फिर रैंडमली ये देख कुछ और रहे थे लेकिन इनको रिकमेंडेशन वीडियोस में, आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो तो वो वीडियो के नीचे कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जो हमें लगता है हमने कभी सर्च भी नहीं की, और फिर हम कहते हैं कि चल इसको भी देख लेते हैं, अगर ये वीडियो आया है हो सकता है इसमें कुछ हमारे काम का हो। ऐसे ही शायद इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो मिल गया। तो ये स्पिरिचुअली, इमोशनली और एनर्जेटिकली लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार चाहिए इनको। अगले कुछ दिन ये बहुत ज़्यादा आपका वेट करेंगे कि मेरी बात हो जाए, वो मुझे मिल ले, मेरे पास आ जाए। कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि आपको बटरफ्लाई एंजल नंबर के अलावा क्रिस्टल्स में हो सकता है क्लियर कॉर्ड्स, सिट्रीन, कार्नेलियन, टाइगर्स आई, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन एवेंचुरिन, लैपिस लजूली, पायराइट, और मुझे पिंक कॉर्ड्स, जिसे रोज कॉर्ड्स भी कहते हैं, इस तरह के मुझे क्रिस्टल्स आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। शायद कुछ लोगों को क्रिस्टल कलेक्ट करने का शौक़ हो सकता है, या आपने ऑलरेडी क्रिस्टल्स अपनी बॉडी पे डाल रखे हैं, रिंग के रूप में, पेंडेंट के रूप में, या कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, या फिर आपने क्रिस्टल्स को अपने घर में कहीं पे रखा हुआ है, अपने पूजा के स्थान पर, या अपने घर में, या अपने अल्टार सेटअप किया हुआ है, या मेडिटेशन के लिए आप अपने क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हो। ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और हो सकता है सबने क्रिस्टल्स ना अपने पास रखे हों। कुछ लोगों को सी शेल कलेक्ट करने का बहुत शौक़ हो सकता है। शंख, सीपियाँ जो होती हैं सी से निकलती हैं, पर्ल का शौक़ हो सकता है, मोती रखना। अब आप कहोगे कि ये सब तो फीमेल्स करती हैं, मेल नहीं करते। हो सकता है मेल्स का इंटरेस्ट हो कि क्रिस्टल्स के बारे में आप वीडियोस देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, या फिर आपने कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है। जो भी आप कर रहे हो ना, वो काम कर रहा है आपकी हीलिंग में। बस ध्यान इतना रखना है कि इनको टाइम टू टाइम बॉडी से निकालकर इन्हें क्लिंस करना होता है। इनकी एनर्जी हमें भी बदलनी होती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। फैक्ट्री मेड अगर आप क्रिस्टल पहन रहे हो जो फैक्ट्रीज़ में बना हुआ है केमिकल कॉम्पोजिशन से, वो आपको हीलिंग नहीं देता। वो सिर्फ एस्थेटिक के लिए, ब्यूटी के लिए, या आपको ज्वेलरी या जेमस्टोन्स या इस तरह की जो बुलियंस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हीलिंग के लिए चाहिए तो जो चीज़ें नेचुरल ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, पहाड़ों में निकलती हैं, पानी में निकलती हैं, रेत से निकलती हैं, माइनिंग से निकलती हैं, वो आपकी लाइफ में हीलिंग के लिए परफेक्ट टूल है। परफेक्ट आपको हीलिंग भी देगा, स्पिरिचुअली भी आपको अवेकन करेगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को इन्हेंस करते हैं, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपके चक्रास जो ब्लॉक्ड हैं बॉडी में उन्हें भी ओपन करते हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये आज आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। शायद कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमें क्रिस्टल ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। तो आपको ढेर सारे क्रिस्टल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इंट्यूटिवली आप उससे कनेक्शन फील करते हो, आप उसको ले सकते हो। अब ये नहीं कि मैंने तो आपको इतने सारे क्रिस्टल्स बताए हैं कि आप सारे के सारे ही खरीद के अपने पास रख लो, ऐसा नहीं होता। एक या दो जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैक्सिमम 3 बहुत होते हैं,
और आपको नेचर से ज़्यादा हीलिंग मिलने वाली है। तो पर्सन भी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। और अगले कुछ घंटे, स्पेशली अगले 4 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 21 घंटे, 26 घंटे और 34 घंटे, 34 आवर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। बेकरारी उनके अंदर बढ़ रही है, मिलने की तड़प बढ़ रही है। उन्हें लगता है आप उनसे नाराज़ हो गए हो। उन्हें ये भी लगता है कि आप इतने भी बुरे नहीं हो कि उन्हें माफ़ नहीं करोगे। उनके अंदर प्यार अभी भी है और उन्हें पता है कि एक बार जब वो आपकी लाइफ में वापस आ गए तो आप उन्हें इतना प्यार दोगे, इतना केयर दोगे, इतना स्पेशल फील कराओगे कि उनको इसी चीज़ का वेट है। अभी आधे लोगों के पार्टनर एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। 50% लोगों के पार्टनर एक्शन लेंगे और जल्दी लेंगे। देन यहाँ पे मुझे फैमिली इशू का अगला कार्ड मिला है। कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली की वजह से कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आना भी चाह रहे हैं आपकी तरफ तो नहीं आ रहे। पता है कि घर वालों की वजह से कोई बड़ा कांड ना हो जाए। घर वाले शायद आप दोनों के रिलेशन के बारे में जानते हों, या फिर हो सकता है कि वो ना जानते हों और इन्हें पहले ही डर लग रहा है कि अगर घर पे पता लग गया तो घर वाले इनको वो सभी चीज़ें जो इनको अपने घर वालों से मिलती हैं, पैसा, फ्रीडम, लिबर्टी, और हो सकता है ये बचपन से ही फैमिली में पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं, इन्हें अपने घर वालों से बहुत प्यार मिला है, इनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया गया है। और कुछ ऐसे भी मुझे लग रहा है कि जिनकी फैमिली से इन्हें प्यार नहीं मिला, तो इन्हें लगता है कि मेरा अपनी फैमिली में इतना ओपन हार्ट होके बात करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इनको अपनी फैमिली में ही कंफर्ट लेवल नहीं फील हो रहा। अगर वो रिलेशन के बारे में कुछ फैमिली वालों से बात करना भी चाह रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि मुझे कोई समझेगा नहीं, क्योंकि ये दो सिनेरियोज़ में उलझे हुए हैं। एक तो इनका मन कर रहा है कि फैमिली वालों को आपके लिए बता दूं, दूसरी एनर्जी इनको रोक रही है वो ये है, इनके विचार इनको रोकते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैंने कभी ओपनली ऐसी बातें अपने परिवार में नहीं की। हो सकता है फैमिली वाले कंजर्वेटिव हों या बहुत ओपन माइंडेड ना हों। ये मैं मैरिज के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि अगर आपने मैरिज के लिए इन्हें बोला है या इन्होंने खुद आपको मैरिज के लिए बोला है, तो इनको लगता है कि फैमिली वाले इतने ओपन नहीं हैं, उनकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो अभी वो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। और कुछ लोगों में फैमिली इशू का कार्ड ये भी कहता है कि अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ और आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या रिलेशन है, हो सकता है इनके हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता हो या फिर शक हो, तो भी ये कदम फूंक फूंक कर आपके लिए रखना चाहते हैं। स्ट्रेंजली मुझे ये लग रहा है कि ये जाने तो नहीं देंगे आपको। जब भी आप इनसे दूर जाना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा आपके सामने ऑफ़र कर देते हैं, या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं इनके, कुछ ऐसे स्वीट रोमांटिक जेस्चर्स जो आपको इनके साथ दोबारा बांध देते हैं। या तो इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। बट ये पर्सन है बहुत चालाक, क्लेवर एनर्जी है, आपको ये मैनिपुलेट भी करते हैं। मुझे ये लगता है कि इस पर्सन को आपके
नाम के कुछ हो सकता है कि हिंट मिल रहे हों, सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हों, यूनिवर्स इनको भी कोई इशारा दे रहे हों कि जब भी वो कहते हैं कि मुझे इसके पास वापस नहीं जाना, तो शायद उनको भी कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं या विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं जो उनको सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा क्या है कि मैं उसको ना चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ने की कोशिश की थी और ये पिछले 4 सालों के अंदर हुआ होगा। कुछ लोगों में लास्ट 4 इयर्स में आप लोगों के पार्टनर बीच में से कम्युनिकेशन को कट करके, कांटेक्ट ब्रेक करके चले गए होंगे और फिर दोबारा लौट आए। तो ये हॉट एंड कोल्ड टाइप ऑफ बिहेवियर या इनका एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि ये बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत सेल्फ कंट्रोलिंग हो गए हैं, या फिर ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हैं कि अगर रिलेशन भी रखना है तो दुनिया वालों से बचाकर या छुपाकर आपके साथ वो रिलेशन चलाएंगे। ऐसा उनके दिल में भी चल रहा है, दिमाग में भी चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बाकी लोगों को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कहाँ गलती है। अगर आपने इन्हें प्यार किया है तो आपने इस रिलेशन को समाज में रखने के लिए ही प्यार किया है। आप समाज से छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जेन्युइन हैं। आप एक रियल पर्सन हो। आप दोनों ना बहुत ही ऑपोजिट हो गाइस। अब आप कहोगे नहीं वो तो मेरे जैसे ही हैं। अभी इनकी एनर्जी बदल गई है। शुरू में जब आप मिले थे तो आपको लगता होगा कि वाओ, हम मेड फॉर ईच अदर हैं पहली बार में ही, क्योंकि आपके थॉट्स सेम रहे, लाइक्स डिसलाइक सेम रहे, इंटरेस्ट सेम रहे, विजन ऑफ लाइफ बहुत सेम रहा और आपके लाइफ के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहे। तो आपको लगा कि अगर ये मेरी लाइफ में आए हैं या मैं इनकी लाइफ में गया हूँ या गई हूँ, तो शायद हम दोनों को ईश्वर ने इसलिए मिलाया है क्योंकि हम दोनों ने अपने अपने जीवन में प्यार को लेकर एक अच्छा अनुभव नहीं महसूस किया। हमारी लाइफ में प्यार में धोखा मिला है। लोगों ने हमें इमोशनली बहुत फूल बनाया है। तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं फील हो रही गाइस कमिटमेंट के लिए, बट रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगले महीने का फुल मून जब आएगा तब आप लोगों के लिए रीयूनियन होने की संभावना बन रही है। कुछ लोगों को ना इन्फिनिटी का सिंबल दिखेगा जब उनका रीयूनियन होने वाला होगा। इन्फिनिटी का सिंबल आपको पता ही होगा कि वो एक लूप को दिखाता है। तो इन्फिनिटी का साइन सिंबल अगर आपको ऑलरेडी दिख रहा है तो ये पर्सन भी आपके साथ एक इन्फिनाइट बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन, एक लव एनर्जी, ये सब फील करते हैं। आप दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन तो है। 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है ये, लेकिन 3D में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगले 15 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ अहम हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से 35 to 40% लोगों का पार्टनर अभी लव को लेकर कुछ नहीं सोच रहा, फ्लो में है, खुद को सरेंडर स्टेज में रखा हुआ है कि जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। मतलब खुद की तरफ से एक्शन नहीं लेने के लिए उनके अंदर वो जल्दबाजी नहीं है। जैसा चल रहा है रिलेशन वो उसी में कंफर्ट फील कर रहे हैं और ज़्यादा ध्यान इनका काम पर है। हो सकता है कि इनको
अगर ये जॉब करते हैं तो कुछ टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं इनके, कुछ प्लान्स हैं इनके रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को भी ग्रो करना चाहते हैं। और इनके अंदर ना सोसाइटी में पब्लिक इमेज को लेकर हाईली कॉन्शियस रहना कि मुझे समाज में रुतबा दिखाना है, मुझे पावर और अथॉरिटी में रहना है, मुझे अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसमें हल्कापन नहीं रखना, उसमें मुझे ढील नहीं डालनी। तो इनको भी दिमाग में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना वो पैसा बनाने की तरफ ये इंसान भाग रहा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और हो सकता है इनका ये लाइफ पर्पस भी हो कि इनको अपनी लाइफ में नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को अचीव करना है। और अगर ये ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर तो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड लग रहे हैं, फैमिली बिजनेस भी चला रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका। और अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ ओन्ड हैं, खुद का इनका बिजनेस है, खुद का स्टार्टअप है, इंडिविजुअली इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया और वो अच्छा चल रहा है, तो अब इनको उस काम को एक्सपैंड करना है। तो ध्यान थोड़ा लव से हटा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उनको प्यार नहीं चाहिए या आपसे उनको कोई रिलेशन नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल दिमाग में कुछ प्लान्स हैं जो रिलेटेड टू वर्क हैं, करियर हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हैं, सेल्फ ग्रोथ हैं और सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, अपनी खुद की इच्छाओं की पूर्ति करना, उस पे ध्यान ज़्यादा है। आने वाले दिनों में ये ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं, कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या फिर अपने काम के सिलसिले में कहीं यात्रा करने वाले हैं, या फिर इनके फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी अदर कंट्री में रहते हो, दूसरे कंट्री में हो, और ये सोच रहे हैं कि अगर उनको इस रिलेशन में आगे आपके साथ प्यार को लेकर कोई स्टेबल ऑफ़र देना है तो वो फिर एक ही बार उस ऑफ़र को देंगे। बार बार वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि अभी मुझे टाइम दे दो, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैंने घर वालों से बात नहीं की। तो ये सब उनके दिमाग में है, बट ट्रैवलिंग का कार्ड है। हो सकता है कि वो आपको मिलने आ जाएं अगले कुछ महीनों में, 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर। अगर ये किसी अदर कंट्री में हैं, आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, कुछ प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, खुद को लेकर, आपको लेकर, लाइफ को लेकर, तो अच्छी एनर्जी है। आप इसे ये नहीं कहोगे कि ये इंसान कुछ भी करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं बट ईज़ पर, अपने कंफर्ट में रहकर, अपने कंफर्ट से बाहर नहीं जाना चाहते। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी मिली हैं, और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं उनके साथ मुझे लगता है कि आप अगले कुछ दिनों के अंदर खुद अगर कोशिश करते हो बात करने की, मिलने की, या फिर उनका कोई फ्रेंड आपके कांटेक्ट में है, आप उसे कहना चाहते हो कि प्लीज़ तुम मेरी बात इससे करवा देना, या फिर अगर आप बात नहीं करना चाहते लेकिन उनकी लाइफ का अपडेट लेना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो अगले कुछ दिन आपके लिए अच्छे हैं। आपका थॉट चक्रा भी ओपन रहेगा, आपका रूट चक्रा भी कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी फील करवाएगा। मतलब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे, आप चुप करके सुनोगे नहीं, आप उनसे क्लैरिटी मांगोगे, आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे। आप वेट करने से ज़्यादा आप बात करके सॉल्यूशन निकालने पे ध्यान दोगे। ये कुछ लोगों की एनर्जी है। बाकी इसमें मैंने आपको बताया एलिमेंट सभी आए हैं, और कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए आप कहीं स्पिरिचुअल जगह को विज़िट ज़रूर करो,
रिलीजियस नहीं हो तो स्पिरिचुअल जगह कोई विजिट कर लो, कोई किताब पढ़ लो, कोई आर्टिकल पढ़ लो। और अगर आप रिलीजियस हो तो कोई भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो उसे करते रहो, कोई भजन कीर्तन आप देखते हो सुनते हो आप उसे सुनते रहो, क्योंकि वो भी एक मेडिटेशन का तरीका है। और ध्यान लगाने की कोशिश करो। सुबह उठकर 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेट कर लिया, योगा कर लिया, किताब पढ़ ली, ज़मीन पर एक टाइम बैठकर खाना खाने की आदत डालो, दिन में किसी भी टाइम। और ये आपकी खुद की लाइफ की एनर्जी को ग्राउंड करेंगे। अर्धी एनर्जी मिसिंग है आपकी लाइफ से, इसीलिए कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। और प्लांट्स की देखभाल करना, नेचर से जुड़ना, पानी की व्यवस्था करना, जानवरों का ख्याल रखना, पेड़ पौधों के पास जाकर कुछ समय बिताना, अपने हाथ से पेड़ पौधे लगाना, ये भी आपको हीलिंग देगा। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 369, सिर्फ ये ही एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कंसल्टेशंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो। पेड कंसल्टेशंस के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उस लिंक को टच करते हो या क्लिक करते हो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपको वहां जाकर भी पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस बटन को दबाना है फॉलो के, फिर आपको मैसेज का मिलेगा, तब आपका मैसेज मेरे तक पहुंच पाएगा। बाकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रिचुअल्स, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, करियर में ग्रोथ, मनचाहे पार्टनर से शादी, और शादी में अगर डिले है तो उसे ख़त्म करने की रेमेडीज़, सल्यूशन, गाइडेंस, सब कुछ आपको मेरे से पेड कंसल्टेशन में पता लगेगा। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, कहाँ संपर्क करना है। अभी मैं लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।